कोंढाणा किला, जो मराठा साम्राज्य की शान था, पुणे से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इस किले का निर्माण आज से 2000 साल पहले हुआ था। लेकिन इस किले का निर्माण किसने किया था, इसके बारे में इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। इस किले का नाम पहले गोंढाना था, जिसे बाद में बदलकर वीर सूबेदार तानाजी के नाम पर सिंहगढ़ रखा गया। शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के सेनापति सीधी अंबर को हराकर कोंढाणा किला को अपने स्वराज्य में शामिल किया था। सन 1665 में राजा जय सिंह से लड़ाई के बाद शिवाजी पुरंदर के करार के अनुसार स्वराज्य के 30 किले मुगलों को देने पड़े, जिसमें कोंढाणा किला भी शामिल था। जब ये किला मुगलों के अधीन था, तब औरंगजेब ने उदयबान राठौड़ को इस किले का किलेदार बनाया। 4 फरवरी 1670 की रात को तानाजी मालुसरे अपने 200 माउलों के साथ इस किले को जीतने के लिए निकल पड़े। लेकिन इस किले को जीतना तो दूर, इस किले पर चढ़ाई करना भी आसान नहीं था। रात के घने अंधेरे में तानाजी ने किले का वो हिस्सा चढ़ाई के लिए चुना जहां से आज तक चढ़कर कोई भी हमला नहीं कर सका था, और इसकी वजह है ये सीधे ढलान। आप देख सकते हैं कि दिन के उजाले में भी इसको चढ़ना नामुमकिन के बराबर है। तो जरा सोचिए कैसे रात के घने अंधेरे में तानाजी और उनके माउले यहाँ से चढ़कर ऊपर आए थे, और इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद भी उन्होंने उदयबान से युद्ध किया और युद्ध में जीते भी। ये बात उनके साहस को दिखाता है और इसकी वजह भी बताता है कि वो क्यों आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तानाजी किले के इस भाग से ऊपर चढ़े और किले में प्रवेश करके किले का दरवाजा अंदर से खोल दिया, जिससे तानाजी के भाई सूर्या जी और शेलार मामा अपने सैनिकों के साथ अंदर आए और युद्ध में कूद पड़े। उदयभान से लड़ते लड़ते तानाजी की ढाल टूटी और उनका एक हाथ भी टूट गया। फिर भी वो अपने हाथ पर कपड़ा बांधकर उदयभान की तलवार के वार झेल रहे थे, और आखिर में इस लड़ाई में उदयभान की हार हुई, और जिस जगह पर उदयभान को मार गिराया उस जगह आज भी उदयभान राठौड़ का छोटा सा स्मारक बना हुआ है। इस किले में और भी कई महत्वपूर्ण जगह है। ये शिवाजी महाराज के कनिष्ठ पुत्र राजा राम जी की समाधि है। इस किले में कई पानी की टंकियां बनी हुई है, जिनमें मौजूद पानी का इस्तेमाल आज भी पीने के लिए होता है। किले के एक हिस्से में तोफखाना भी है, जहां युद्ध के समय इस्तेमाल करने के लिए बारूद और बंदूकें रखी जाती थी। इस किले पर घोड़ों को बांधने के लिए भी एक खास जगह है, जो पहाड़ के अंदर तराश कर बनाई गई थी। तो ये था पुणे शहर की शान कोंढाणा किला, जिसे जीतकर तानाजी मालुसरे ने शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के सपने की ओर एक कदम बढ़ाया था। कोंढाणा किला महाराष्ट्र के लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। अपने बेटे की शादी से भी ज्यादा महत्व जिसने अपनी मिट्टी को दिया, उस तानाजी मालुसरे की शौर्य गाथा को याद करते हुए कोंढाणा पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। सोचने वाली बात यह है कि तानाजी जैसे सूबेदार के लिए लोगों के लिए इतना प्रेम है, तो तानाजी जिन्हें अपना भगवान मानते थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए महाराष्ट्र के लोगों के दिल में कितनी